everyone. Today we discussed here class 8 science first chapter crop production and management. First things to learn in this chapter फर्स्ट में है डिफाइन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके सीजन्स क्या है, मतलब उसके बेसिक पैरामीटर्स को जानेंगे। क्लासिफाई क्रॉप्स बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। उसके बाद हम लोग क्रॉप्स को क्लासिफाई करेंगे उसके अलग अलग पैरामीटर्स पे। थर्ड, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बेसिक जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड इनलिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम लोग मैन्योर को एंड फर्टिलाइजर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर्स क्या है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किस किस मेथड से कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। नेम अ फ्यू फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। उसके बाद हम जानेंगे कुछ फूड आइटम्स के बारे में जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वी ऑल नो वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। We all know we obtain energy from the food we eat. हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जो फूड हम लोग खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये फूड आता कहाँ से है, कैसे आता है, कैसे हम इसको क्रॉप करते हैं, कैसे क्रॉप को उगाते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। और हमारे लाइफ का ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। और ये फूड हमें कहाँ से मिलेगा? तो जब हम क्रॉप को प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा, तब हमें ये फूड मिलेगा। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग क्वाइट रैपिडली। टू प्रोवाइड फूड फॉर द बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए चैलेंज टुडे। हम ह्यूमंस का पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि सबके लिए फूड को प्रोवाइड करना टुडे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, जिसके वजह से हमें अपने क्रॉप के प्रोडक्शन के जो टेक्निक्स है उसको चेंज करना होगा और नए तरीके के टेक्निक्स को लाने होंगे। हैंस इट इज़ एसेंशियल टू इम्प्रूव द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द फूड। इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए कि इसके टेक्निक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें एंड फूड के स्टोरिंग के एंड फूड के प्रोडक्शन को हम लोग और ज़्यादा बेहतर बनाएं। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और अब हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्रॉप का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्या है एंड क्रॉप्स। आप लोग सभी लोग अभी तक समझते आए हैं कि एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स सेम ही है, बट नहीं, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स डिफरेंट है। The practice of growing plants and rearing animals on a large scale for food, fiber and other useful products is known as agriculture. हम सब बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अपने फूड के लिए, फाइबर के लिए एंड अदर वेरियस यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल थिंग्स है, उसके लिए जब हम किसी भी क्रॉप को, किसी भी लैंड पे जब किसी चीज़ को उगाते हैं तो वो हम उसको जानते हैं एग्रीकल्चर के रूप में। अब आते हैं प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टिवेटेड at the same place on a large scale for food, fodder, fiber or any other useful products are called crops. अब क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो क्रॉप्स जब हम सेम तरीके के किसी भी प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं किसी सेम प्लेस पे, या तो लार्ज स्केल पे या किसी भी स्केल पे, अपने फूड के लिए, फॉडर के लिए या फाइबर या एनी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमें हमारे यूज़ के लिए हो, उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। A wide area of land where a crop is cultivated is called a field. जहाँ हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं बड़े लैंड पे, बड़े एरिया पे, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, उसको हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। ओके देन, दिस इज़ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू
थैंक्स फॉर वॉचिंग।